नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सफाई अभियान की जिसने सच में इतिहास रच दिया। चलिए इस अनोखी क्रांति को ना थोड़ा करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस समस्या से, उस संकट से जहां से ये सब शुरू हुआ। देखिए, यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो देश के लाखों बच्चों के भविष्य पर असर डाल रही थी। और मामला सिर्फ सफाई का नहीं था, ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। खराब सफाई के कारण हर साल अनुमान के मुताबिक करीब करीब 3 लाख बच्चों की जानें जा रही थीं। तो सवाल यह है कि भारत ने इतनी बड़ी चुनौती का सामना किया तो किया कैसे। आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं, संकट की शुरुआत से लेकर आज की जमीनी हकीकत तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के स्वच्छता संकट की। मतलब 2014 से पहले हालात थे कैसे और ये समस्या असल में कितनी गहरी थी। देखिए, विज्ञान बिल्कुल साफ है इस मामले में। गंदा पानी, खराब सफाई, ये चीज़ें सीधे तौर पर कुपोषण और डायरिया जैसी बीमारियों से जुड़ी थीं। और ये एक ऐसा दुष्चक्र था ना, जो गरीबी और खराब सेहत को लगातार बढ़ावा दे रहा था। तो ये तो थी समस्या। अब आते हैं समाधान पर। एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जो पहले कभी नहीं देखा गया। वैसे ऐसा नहीं था कि भारत ने पहले कोशिश नहीं की थी। 1986 में भी एक प्रोग्राम आया, फिर 1999 में भी, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हो पाए। तो जब 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ, तो इसे पुरानी गलतियों से सीख लेकर ही बनाया गया था। और इस मिशन का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, बहुत बड़ा था और एक तय समय सीमा के अंदर था। 2 अक्टूबर 2019 तक देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ बनाना था। इस एक लक्ष्य ने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। तो इतना बड़ा अभियान, क्या इसका कोई असर हुआ? चलिए पहले चरण के नतीजों पर एक नजर डालते हैं, और आंकड़े वाकई काफी प्रभावशाली हैं। मिशन का जो पहला चरण था, उसने ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति, इन सब पर बहुत गहरा असर डाला। मतलब जाने बचाने से लेकर परिवारों के पैसे बचाने तक सरकारी रिपोर्टों के हिसाब से बड़े सुधार देखने को मिले। और इसका पैमाना देखिए, 2014 से 2019 के बीच ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए। इसने करोड़ों लोगों के लिए सफाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और ये एक बहुत जरूरी बात सामने लाता है। ये मिशन सिर्फ बीमारियों से बचाने के लिए नहीं था, ये सम्मान और सुरक्षा से भी जुड़ा था, खासकर महिलाओं के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक 93% महिलाओं ने कहा कि टॉयलेट बनने के बाद वो घर पर ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कागज पर तो 100% ओडीएफ का लक्ष्य हासिल हो गया, पर जब स्वतंत्र रिसर्च हुई तो जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली, थोड़ी ज्यादा पेचीदा। ये देखिए, 2021 की एक अकादमिक टिप्पणी कहती है कि तब भी ग्रामीण आबादी का लगभग आधा हिस्सा, मतलब 52% से ज्यादा लोग खुले में शौच कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों था, यह अंतर आया कहां से? रिसर्चर्स ने कुछ बड़ी वजह बताई। जैसे कई टॉयलेट्स में पाइप से पानी का कनेक्शन ही नहीं था, कुछ की बनावट खराब थी, और सबसे बड़ी बात, लोगों की पुरानी आदतें और कुछ गलत धारणाएं, वो बदलना बहुत मुश्किल था। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मतलब टॉयलेट बना देना, आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो लोगों की सालों पुरानी सोच और आदतों को बदलना है। तो इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए मिशन का अगला चरण शुरू हुआ। चलिए अब ओडीएफ प्लस की बात करते हैं कि कैसे टॉयलेट बनाने से आगे बढ़कर पूरी सफाई पर ध्यान दिया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा फेज, जो 2020 से 2025 तक है, इसका फोकस ही बदल गया। अब जोर सिर्फ टॉयलेट बनाने पर नहीं, बल्कि ये पक्का करने पर है कि लोग उनका इस्तेमाल करें, और साथ ही गांव के पूरे कचरे का सही तरीके से मैनेजमेंट हो। और ओडीएफ प्लस का सबसे जरूरी हिस्सा है कम्युनिटी की भागीदारी। मतलब अब गांव के लोग खुद सॉलिड वेस्ट यानी सूखे कचरे की सफाई के अभियानों में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए पूरे सिस्टम बनाए जा रहे हैं, जैसे घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करना और साथ ही लोगों को लगातार जागरूक करना। ये एक सोचा समझा तरीका है ताकि ये आदतें हमेशा के लिए बनी रहें। तो ये है ओडीएफ प्लस का मतलब, एक ऐसा गांव जो सिर्फ खुले में शौच से मुक्त ना हो, बल्कि वहां ठोस और तरल कचरे को मैनेज करने का पूरा सिस्टम हो, और वो गांव देखने में भी साफ सुथरा हो। यही अब नया गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या व्यवहार बदलने और कचरा प्रबंधन पर फोकस करके दुनिया की इस सबसे बड़ी सफाई की कामयाबी को सच में टिकाऊ बनाया जा सकता है? ODF+ की सफलता इसी सवाल के जवाब पर टिकी है, जो आने वाला वक्त ही बताएगा।